करके देखिएगा। आप कभी देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा कौन सी है, मकाई का पौधा, ठीक। अब मकाई का पौधा है, इस पौधा में एक स्वस्थ कुछ ये पौधा है, ये स्वस्थ पौधा है। और स्वस्थ पौधा को हम लोग कोची करते हैं, इस प्लास्टिक के थैला से कोची करते हैं, बांध देते हैं। अब प्लास्टिक के थैला से हम इसको क्या किए, बांध दिए। इसको प्लास्टिक के थैला से क्या किए, इसको हम बांध दिए। अब हम बांध दिए बाबू, और इस सूर्य के प्रकाश में उसी रखा हुआ है, ठीक। अब सूर्य के प्रकाश में ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे मान लें हम एग्जाम्पल लेते हैं, गमला में, ठीक। गमला में है, गमला में है, ठीक। अब गमला में है, तो गमला में है तो इसको हम इस पत्ता को क्या किए, हम प्लास्टिक से कोची के प्लास्टिक के थैला से क्या किए, इसको हम बांध दिए। अब बांध दिए बाबू, अब इसको हम उठाकर, गमला को उठाकर सूर्य के प्रकाश में ले जाकर कोची करिए, रख दिए। अब हम सूर्य के प्रकाश में ले जाकर हम रख दिए, तो कुछ घंटों के बाद हम जब देखते हैं तो ये प्लास्टिक के अंदर बाबू बूंदा बूंदा पानी हो गया है, बूंदा बूंदा कोची हो गया, इसमें अंदर कोची हो गया, पानी हो गया है। तो वाष्पोत्सर्जन वही बोलता है बाबू कि पौधों के वायवीय से, जैसे पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में क्या करता है, जल का निष्कासन करता है। तो वही बोलता है कि कोची बोला कि वो पौधे के वायवीय भागों से, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए पौधों के वायवीय भागों से, यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्र द्वारा, समझ रहे आप लोग ध्यान से, जल के रंध्र द्वारा कोची करता है, वाष्प मतलब होता है भाप, वाष्प समझ रहे ना आप लोग, समझ रहे, वाष्प के रूप में कोची करता है, जल का निष्कासन करता है। वाष्प के रूप में कोची निकल रहा है, जल निकल रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे खाना बनता है, ठीक है। अब हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए एक कोची है चूल्हा, ठीक। और चूल्हा पर कोची बन रहा है, खाना बन रहा है, उस पर चावल ढबक रहा है। अब चावल ढबक रहा है बाबू, तो जो खाना उबलता है ना, कोची करता है, खाना उबलता है। अब खाना उबलता है तो देखिएगा कि खाना उबल रहा है, तो उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रखिएगा ना, तो भाप निकलता है। तो जब खाना जो चावल रहता है वो ढबकित रहता है, तो कोची करता है, उबलता है ना, तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रखिए तो क्या निकलता है, अंदर से जो चावल उबल रहा है उसके से कुछ निकलता है, भाप निकलता है, यानी कि वाष्प निकलता है ना, तो कोची रहता है, भाप रहता है। तो ऐसा आप रखिएगा ना, तो हाथ आपका ऐसे देखिएगा तो पानी सड़ जाएगा, सब जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ भी बाबू जब सीधे से बात कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से, बार बार समझने का प्रयास करिएगा, पौधों के वायवीय भागों से, समझिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस तरह से आपका कुछ मिलेगा, परिणाम मिलेगा। आप कभी करके देखिएगा। क्या हम आपको प्रयोग में था ना कि सबसे पहले क्या करना है, एक गमला में क्या करना है आपको, एक गमला में सबसे पहले स्वस्थ पौधा को ले लेना है, और उस पौधे जो लंबा पत्तियां वाला हो, उस पौधे के लंबे पत्तियां को क्या करना है, एक प्लास्टिक के थैला से अच्छी तरह से बांध देना है, और बांध कर उस गमले वाले पौधे को क्या करना है, आपको सूर्य के प्रकाश में ले जाकर रख देना है, और कुछ घंटों के बाद उसको देखना है। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखेंगे तो प्लास्टिक के अंदर जो आप प्लास्टिक बांधे तो उसके अंदर तो कुछ पानी वानी तो नहीं था। अब जैसे आप देखने जाएंगे कुछ घंटों के बाद, तो प्लास्टिक के अंदर क्या बूंदा बूंदा क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। तो जो बहाने प्लास्टिक वो क्या किया, वो वाष्पोत्सर्जन से कुछ किया, पानी को निष्कासित किया। तो साबित हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किस तरह से महत्व निभाता है और वाष्पोत्सर्जन क्या है। आप लोग ध्यान से समझ गए कि महत्व बोलता है यहाँ पर ना, हम बस समझे ना कि महत्व। तो महत्व बोलता है कि एक पेड़ है, और पेड़ का जो जड़ है ना, तो जड़ के द्वारा ही जल को ले जाता है अपने चोटी की ओर, और विभिन्न अंगों में फैलाता है, और खनिज अवशोषण का करता है, और परिवहन। आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा, अस्टोमाटा द्वारा होता है। जी, अस्टोमाटा द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा होता है, अस्टोमाटा द्वारा होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो इसी तरह से यहाँ पे कहता है, महत्व में बता रहा है कि जब
वो जो होता है जड़, जड़ से तना की ओर ले जाता है और बहुत सारी क्रिया करता है। और यह ताप कुछ करता है, ताप कर्म का संतुलन करता है। हाँ जी, जैसे ताप कर्म का संतुलन करता है। अगर पेड़ पौधा कोची है सूर्य के प्रकाश में है तो कैसे ताप को झेल रहा है, कैसे झेल रहा है? वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण झेल रहा है। वाष्पोत्सर्जन जैसे हम यहाँ पर समझा ना बाबू कि इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, ये इस पर प्रकाश नहीं जा पाता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं जा पाता। ये तो पूरा कैप्चर हो है, ये तो पूरा कैप्चर हो है, कैप्चर हो नहीं पत्तियां। तो कोची करता है, इसके ऊपर कोची करता है, सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। और सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है तो क्या करता है, ये निकलता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो उसी तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो देखिएगा आप ऐसे करिएगा ना पत्तियों पर, तो आपके हाथों में कुछ होगा, पानी सड़ जाएगा, तो निकालता है। तो आप लोग समझ गए कि इस वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व के बारे में आप लोग जान गए कि किस तरह से। तो जो पत्तियां होता है बाबू, जो पत्तियां होता है, इसे हमें बताया ना कि मकई के पौधा के पत्तियां प्रतिदिन 3 से 4 लीटर कुल्ची निकालता है, पानी निकालता है, निष्कासित करता है, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। और जो सेब का पेड़ है बाबू, सेब का पेड़ है, वो क्या करता है कि 10 से 20 लीटर जल को निष्कासित करता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। आप लोग ध्यान से समझ गए वाष्पोत्सर्जन क्या है, बस विशेष रूप से आप लोग समझेंगे। हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।